हेलो बच्चों, सो दिस इज मी बीके मैथमेटिशियन। सो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 1। एग्जाम्पल नंबर 3 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इजी होंगे वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे चलना है, हमें क्वेश्चंस पे भी जो है ना काम करना है। तो मैं बस आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल करता हूँ, वरना आप खुद भी जो है ना इसको देख के आप समझ सकते हो क्योंकि यू आर मैथमेटिशियन, यू कैन डू एनीथिंग in new circle. So here we have example number 4. यहाँ पे बोल रहा है the value of lambda for which the integral equation this one, ये इंटीग्रेशन मिली हुई है, has non trivial solution are given by the roots of the equation। नॉन ट्रिवियल आपको पता है और ट्रिवियल आपको पता है ये क्या होते हैं, तो ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी आपको पता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बस डायरेक्टली जाके, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। सो हियर वी हैव गिवन इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y of x is equal to lambda 0 to 1 6x minus t y of t dt। यहाँ पे ब्रैकेट में t है, इसको कॉमन हम नहीं निकालेंगे तो ये काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ वी हैव गिवन दिस इक्वेशन, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे। y of x is equal to lambda 0 to 1 6x y of t dt minus t y of t dt। सही है। सिक्स एक्स वाई ऑफ टी माइनस टी वाई ऑफ टी, ये होल ब्रैकेट ये डी टी। ठीक है, तो हम इसको अलग भी कर लिख सकते हैं। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा 6x 0 to 1 वाई ऑफ टी डी टी माइनस लेमड़ा 0 to 1 टी वाई ऑफ टी डी टी। हियर वी हैव गिवन टू फॉर्म, तो यहाँ पे हमें टू फॉर्म मिली हुई है। सो हम इसको क्या देंगे, इसको हम C1 देंगे, इसको हम C2 देंगे। सो वेरी वेरी सिंपल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमें C1 C2 मिली हुई है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट C1 is equal to 0 to 1 y of t dt and C2 is equal to 0 to 1 t y of t dt। दोनों का नाम आ गए, सही है। अब आप क्या करेंगे, C1 इसको पुट करोगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इसको आप नाम दो 2, इसको आप नाम दो 3। ब्लैक मार्कर से हम नाम देते हैं ताकि आपको पता भी चले, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब आप ना क्या करोगे, 2 जाके 1 में पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y of x is equal to 6x, ये लेमड़ा 6x C1 माइनस ये लेमड़ा ये C2। सही है, क्योंकि ये C2 है सारा, C1 माइनस C2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन मिली, इसको आप नाम दो 4 इक्वेशन। इसको हम चेंज कर सकते हैं, y of t में इज इक्वल टू लेमड़ा 6t C1 माइनस लेमड़ा C2, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे C1 है, सही है, यहाँ पे C2 है, ये y of t जाके C1 में पुट करोगे, देन y of t जाके इसमें 3 में पुट, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। पहले क्या करोगे, पुट 5 3 सॉरी 2 बिकम्स, तो ये क्या होगी हमारी, C1 इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे क्या सिर्फ y of t है, तो यहाँ पे y of t क्या है, लेमड़ा 6t C1 माइनस लेमड़ा C2, ये dt। पहले हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 माइनस 6t, सही है, लेमड़ा 0 to 1 6t C1 माइनस 0 to 1 ये लेमड़ा C2, ये dt। सही है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, C1 इज इक्वल टू लेमड़ा, इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 60 स्क्वायर अपॉन में 2, ये C1 ये 0 to 1 माइनस लेमड़ा ये C2, यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे क्या मिलेगा, t 0 to 1, सही है। यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 इज इक्वल टू लेमड़ा ये 3 डॉट, ठीक है, ये 1 हो जाएगा अगर हम इसको सोल्व कर दे। यहाँ पे ये C1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 लेमड़ा C1, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस लेमड़ा जस्ट लेमड़ा C2 मिलेगा, क्योंकि हम इसको सोल्व करें देन पुट करें वैल्यूज तो हमें 1 वो वाले सामने 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें ये मिला, इसको हम सोल्व कर सकते हैं फर्दर मोड। C1 है, ये भी C1 है, ये यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, या ये C1 ही उस साइड हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C1 कॉमन लेंगे, देन 3 लेमड़ा माइनस 1 होगा, ये माइनस लेमड़ा C2 इज इक्वल टू 0, ये वाला हमें इक्वेशन मिली A। सही है, ये हमें A मिली। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, ये 3 वाला सॉरी हाँ, ये 5 जाके ये 3 में पुट करेंगे, तो सो 5 3 बिकम्स, ठीक है, C2 इज इक्वल टू 0 to 1 ये t 6 लेमड़ा t C1
माइनस लेमड़ा C2 ये dt, ठीक है। ये C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आए, C2 इज इक्वल टू T को सबको दे दे, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to 1 6 T स्क्वायर लेमड़ा C1 माइनस, तो ये dt भी दे दे, माइनस 0 to 1 लेमड़ा T C2 dt, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, C2 इज इक्वल टू 60 पावर क्यूब या अपान में 3 आएगा, 3 ये हमें यहाँ पे हमें मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं 3T स्क्वायर लेमड़ा C1, ये 0 to 1, ठीक है। ये माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेमड़ा T पावर 2 अपान में 2, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा लेमड़ा T पावर 2 अपान में 2 C2, ये 0 to 1, सही है। अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो फर्दर मोर, तो हम वैल्यू लिमिट्स अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C2 सॉरी इज इक्वल टू 2 लेमड़ा C1 माइनस लेमड़ा अपान में 2 ये C2, सही है। तो ये हमें मिला, सो यहाँ पे हमें ये मिला, तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला बोर्ड मिटाएंगे, अभी हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, C2 इज इक्वल टू 2 लेमड़ा C1 माइनस लेमड़ा अपान में 2 C2, ठीक है। तो ओके, तो ये इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, C2 प्लस लेमड़ा अपान में 2 C2 इज इक्वल टू 2 लेमड़ा C1, ठीक है। अगर इसको फर्दर में सॉल्व करें तो अगर हम इसको यहाँ पे एलसीएम लें और इसको काम लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 C2 प्लस लेमड़ा C2 अपान में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लेमड़ा C1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 C2 प्लस लेमड़ा C2 इज इक्वल टू 4 लेमड़ा C1, सही है। तो हम यहाँ पे C2 कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे C2 कॉमन लेंगे, C2 कॉमन आया, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस लेमड़ा, सही है। और ये प्लस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 4 लेमड़ा C1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिली, ये हमें B मिली। अब ये A और B दोनों हमें मिल गई, ये वाली और ये वाली, तो मिल गई। इसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये वाला लिख ले वाले 2 सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले ये लिखेंगे 3 लेमड़ा माइनस 1, 3 लेमड़ा माइनस 1, सही है। देन क्या है, माइनस लेमड़ा, देन क्या है हमारा माइनस 4 लेमड़ा, सही है। यहाँ पे क्या है 2 प्लस लेमड़ा। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 लेमड़ा माइनस 1, ये 2 प्लस लेमड़ा, ये माइनस टू माइनस प्लस, ये माइनस मिलेगा 4 लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम करें, ये वैसे हमारी ये आंसर है बुक में, मैं इसके आगे भी कर सकता हूं, तो हम कैसे करेंगे, यह मिलेगा 6 लेमड़ा प्लस 3 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस लेमड़ा, ये माइनस 4 लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा 6 लेमड़ा, ये माइनस लेमड़ा क्या मिलेगा 5 लेमड़ा, ठीक है, 5 लेमड़ा, ये प्लस 3 लेमड़ा स्क्वायर, ये माइनस 4 लेमड़ा स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस लेमड़ा स्क्वायर, ये माइनस 2, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, यहाँ पे माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। माइनस का मान ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 5 लेमड़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, लेमड़ा इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस अंडर रेडिकल 17 अपान में 2, ये हमें क्या मिला, आइगन वैल्यू मिला, मतलब 2 आइगन वैल्यू मिले, लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2, प्लस में एक दूसरी माइनस में। फिर हम इस लेमड़ा को पुट करेंगे जो y ऑफ x थी C1 C2 वाली, अगर हम उसको उसमें पुट करेंगे तो हमें 2 आइगन फंक्शन मिलेंगे, मतलब हैव वी गॉट द आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड बिल्कुल इजी था बेटा, इसीलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम करा। आई नो ये थोड़ा बड़ा है, मगर यू कैन गेट द थिंग्स इजीली। अगर आपको एग्जांपल आ गए तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही फाइनलाइज करके आप इजी फॉर्म में कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी व्हाट्सएप और फेसबुक की सारा इंस्टाग्राम सारा कुछ हमें मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके इसको लिंक को क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो। सो तब तक हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।